2016 में एरिज़ोना की वांडा डेंच नाम की एक दादी ने अपने परिवार को थैंक्सगिविंग डिनर पर आमंत्रित करते हुए एक संदेश भेजा। उन्हें पता ही नहीं चला कि उनके पोते का फोन नंबर बदल गया है। यह संदेश 16 साल के हाई स्कूल के छात्र जमाल हिंटन के नाम चला गया, जिनसे वह पहले कभी नहीं मिली थी। जब जमाल ने पूछा कि वह कौन है, तो वांडा ने जवाब दिया, यह आपकी दादी है। जमाल ने एक तस्वीर मांगी और जब उन्होंने देखा कि वह उनकी दादी नहीं है, तो उन्होंने मजाक में संदेश भेजा, क्या मुझे अभी भी एक प्लेट मिल सकती है? वांडा ने गर्मजोशी से जवाब दिया, जरूर मिल सकती है, दादी नानी यही तो करती है, सबको खाना खिलाती हैं। दयालुता के उस छोटे से काम ने एक दोस्ती को जन्म दिया जो 9 साल तक चली। तब से वे हर साल थैंक्सगिविंग मनाते आए हैं। सुख दुख में, वांडा के पति के निधन से लेकर कैंसर से उनकी लड़ाई तक, जो एक गलती से शुरू हुआ, वह कृतज्ञता की एक खूबसूरत परंपरा बन गई, जिसने एक अप्रत्याशित निमंत्रण और एक हार्दिक धन्यवाद के जरिए अलग अलग पीढ़ियों और जातियों के 2 लोगों को एक साथ ला दिया। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि कृतज्ञता केवल एक शब्द नहीं है, बल्कि एक ऐसा अभ्यास है जो साधारण क्षणों को स्थायी रिश्तों में बदल सकता है। कार्बी संस्कृति में हम अकिमी एंचो यानी नए चावल खाने के माध्यम से कृतज्ञता का ऐसा ही उत्सव मनाते हैं। जब फसल कट जाती है, तो समुदाय पहले फल बांटने के लिए एकत्रित होता है। परिवार, मित्र, पड़ोसी सभी इसमें भाग लेते हैं और धरती के उपहारों, अनेक हाथों के श्रम और ईश्वर द्वारा प्रदान की गई जीविका के लिए धन्यवाद देते हैं। उस सामरी कोढ़ी की तरह जो धन्यवाद देने के लिए यीशु के पास लौटा, और वांडा और जमाल की तरह जिनकी दोस्ती एक साधारण दयालुता के कार्य से विकसित हुई, कार्बी परंपरा हमें सिखाती है कि कृतज्ञता केवल हृदय में ही महसूस नहीं की जाती, बल्कि व्यक्त, साझा और मनाई जाती है। यह हमें आज के सुसमाचार की ओर ले जाता है। 10 कोढ़ी यीशु से पुकारते हैं, हे प्रभु, हम पर दया करो। वे हताश हैं और समाज द्वारा अस्वीकार कर दिए गए हैं। यीशु उन्हें पुजारियों को दिखाने के लिए भेजते हैं, और जैसे ही वे जाते हैं, वे ठीक हो जाते हैं। लेकिन केवल एक सामरी, एक विदेशी, यीशु का धन्यवाद करने के लिए लौटता है। यीशु पूछते हैं, क्या 10 शुद्ध नहीं हुए? वे 9 कहाँ हैं? यह प्रश्न केवल उनके बारे में नहीं है, यह हमारे बारे में है। कितनी बार हम अपनी जरूरत में परमेश्वर को पुकारते हैं, फिर भी जब हमें उसका आशीर्वाद मिलता है तो कृतज्ञता के साथ लौटना भूल जाते हैं। 9 कोढ़ी शारीरिक रूप से ठीक हो गए, लेकिन कृतज्ञता और विश्वास के द्वारा केवल एक ही पूर्ण हो पाया। यीशु सामरी से कहते हैं, तेरे विश्वास ने तुझे पूर्ण किया है। आध्यात्मिक परिवर्तन के बिना उपचार अधूरा है। कृतज्ञता ही उपचार को पवित्रता में बदल देती है। हमारी संस्कृति अक्सर त्वरित समाधान खोजती है, स्वास्थ्य के रुझान, समृद्धि के नारे, स्वयं सहायता योजनाएं, लेकिन परमेश्वर के साथ सच्चे मेलमिलाप के बिना ये हमें खोखला कर देते हैं। हम में से कई लोग रविवार के प्रार्थना समारोह को एक नियमित कार्य की तरह मानते हैं। हम सांत्वना, परिचित प्रार्थनाओं, शायद कुछ उत्साहवर्धक गीतों के लिए आते हैं, लेकिन परमेश्वर को अपने हृदयों को बदलने का अवसर दिए बिना ही चले जाते हैं। आधुनिक जीवन चुनिंदा कृतज्ञता को प्रोत्साहित करता है। हम सुविधाजनक समय पर धन्यवाद कहते हैं, थैंक्सगिविंग डिनर, सोशल मीडिया या ग्रीटिंग कार्ड, लेकिन हम रोजमर्रा के उपहारों के लिए ईश्वर का कितनी बार धन्यवाद करते हैं? स्वस्थ होकर उठना, शांति के पल, एक परवाह करने वाला दोस्त, मेज पर खाना। एक खूबसूरत मलयालम गीत इस विचार को बखूबी दर्शाता है, नंदियारोडु नान चोल्लेंडु, जिसका अर्थ है, मुझे किसका धन्यवाद करना चाहिए? गायक वही सवाल पूछता है जो हम सभी पूछते हैं, वास्तव में हमारी कृतज्ञता का हकदार कौन है?
यह गीत हमें याद दिलाता है कि हमारा धन्यवाद अंततः केवल लोगों या परिस्थितियों के प्रति नहीं, बल्कि यीशु के प्रति होना चाहिए, जो हर आशीर्वाद का सच्चा स्रोत है। वांडा और जमाल की अप्रत्याशित दोस्ती, सामरी के कृतज्ञ हृदय और ईश्वर की कृपा का जश्न मनाने वाली अकीमी और चो परंपराओं की तरह कृतज्ञता में भी जीवन बदलने की शक्ति होती है। जॉन परकिंस के बारे में सोचिए, जिन्होंने नागरिक अधिकारों के संघर्ष के दौरान अपने हमलावरों को माफ कर दिया और कृतज्ञता के जरिए दर्द को शांति में बदल दिया। या वियोला ल्यूजो, जिन्होंने आज़ादी के लिए कृतज्ञता में अपना जीवन बलिदान कर दिया और दूसरों को भी इसे साझा करने के लिए प्रेरित किया। तो हमारे बारे में क्या? हम विनम्र कृतज्ञता से पूर्ण कृतज्ञता की ओर कैसे बढ़ सकते हैं? सबसे पहले, प्रार्थना सभा को एक दायित्व की तरह लेना बंद करें। आरोग्यदाता से मिलने की उम्मीद लेकर आए। अलग तरह से जीने का संकल्प लेकर जाए। दूसरा, ईमानदारी से अपनी कृतज्ञता की जांच करें। अगर आप इस हफ्ते अपनी धन्यवाद प्रार्थनाओं की गिनती करें, तो कितनी होंगी? 3, 10, 70 या आप 9 कोढ़ियों की तरह चुप रहेंगे? अंत में, जब जीवन दुख दे, चिंता, हानि या अकेलापन, तो निराशा को अंतिम शब्द न बनने दें। तब भी ईश्वर की उपस्थिति और वादों के लिए धन्यवाद देना चुनें। ईसाई धर्म कोई साधारण लेनदेन नहीं है। मैं ईश्वर का धन्यवाद करता हूँ, उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया है। यह एक ऐसा परिवर्तनकारी रिश्ता है जो सब कुछ बदल देता है। कृतज्ञता कोई निर्धारित कर्तव्य नहीं है, बल्कि एक ऐसे हृदय की स्थिति है जो जानता है कि उसे बचा लिया गया है। इसलिए जब पुजारी कहते हैं, आइए हम अपने प्रभु ईश्वर का धन्यवाद करें, तो आपकी आमीन एक शब्द से बढ़कर होनी चाहिए। यह एक कृतज्ञ हृदय से जीने की प्रतिज्ञा होनी चाहिए, उस कोढ़ी की तरह जो वापस लौट आया था, केवल एक बार कृतज्ञ नहीं, बल्कि जीवन भर सच्चे हृदय से धन्यवाद देने के लिए प्रतिबद्ध। आमीन। Echoes of the word echoing Christ in every heart where silence speaks and every voice matters. Rooted in Carmelite contemplation and creative prophecy reflections, visuals and captions. Crafted with love and multilingual. Inclusive. Spirit-led. You are not just a viewer, you are part of the echo. Join a community that honors every voice. Let the word resound through hearts, screens, and lives. Welcome home. May every post be a prayer, every image a window to grace. Subscribe, share, commit. Prayer requests and mass intentions. We believe in the power of prayer and the grace of community. If you'd like us to lift your intentions in prayer or include them in our mass offerings, you can write to us. Email, echosofttheword@proton.me. Mobile phone WhatsApp, +918981223485.